Good morning, ladies and gentlemen, and good morning, everyone. Today I am going to teach you past perfect continuous tense. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे? तो जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि पाया जाए, इत्यादि पाया जाए, साथ ही साथ समय का बोध होता हो, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड। हम लोग यहाँ पे सिंस और फोर हम लोग पिछले वीडियो में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी सिंस और फोर के बारे में समझे थे। इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैड बीन वाटरिंग दिस गार्डन सिंस मॉर्निंग, you had been watering this garden since morning, we had been watering this garden since morning, they had been watering this garden since morning, he had been watering this garden since morning, she had been watering this garden since morning, Minnie had been watering this garden since morning, Vijay had been watering this garden since morning। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। आई हैड बीन वाटरिंग दिस गार्डन सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इस बगीचे को पानी दे रहा था या इस बगीचे में पानी पटा रहा था। इसका हिंदी ये हो जाता है। चलिए मैं एक का हिंदी लिख देता हूँ, आप सबों का इंग्लिश लिख लेंगे। आई हैड बीन वाटरिंग दिस गार्डन सिंस मॉर्निंग, इसका हिंदी हो जाएगा मैं प्रातः से या सुबह से ही इस बाग को पानी दे रहा था। अगर आप बोलेंगे यू हैड बीन वाटरिंग दिस गार्डन सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से प्रातः से ही इस बाग को पानी दे रहे थे। इस तरह वी से, दे से, ही से, सी से, कोई लड़का का नाम कोई लड़की के नाम से आप बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है। चलिए इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। आप इस फार्मूले को बार बार लिख करके बोल के याद कर लेंगे। और इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैड नॉट बीन वाटरिंग दिस गार्डन सिंस मॉर्निंग, मैं प्रातः से सुबह से इस बाग को या बगीचे में पानी नहीं दे रहा था। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड। से रिलेटेड ट्रांसलेशन देखेंगे। हैड क्या है स्ट्रक्चर में? हैड तो हैड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आई यू वी दे ही सी मिनी विजय, ये सब सारे सब्जेक्ट है। प्लस बीन प्लस बिफोर, ये क्या है? बिफोर है, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस अदर वर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हैड आई बीन वाटरिंग दिस गार्डन सिंस मॉर्निंग, हैड यू बीन वाटरिंग दिस गार्डन सिंस मॉर्निंग, हैड यू बीन वाटरिंग दिस गार्डन सिंस मॉर्निंग, हैड दे बीन वाटरिंग दिस गार्डन सिंस मॉर्निंग, हैड ही बीन वाटरिंग दिस गार्डन सिंस मॉर्निंग, हैड सी बीन वाटरिंग दिस गार्डन सिंस मॉर्निंग, हैड मिनी बीन वाटरिंग दिस गार्डन सिंस मॉर्निंग, हैड विजय बीन वाटरिंग दिस गार्डन सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड। यदि आप अपने इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। Had I not been watering the garden since morning? Had you not been watering the garden since morning? Had we not been watering the garden since morning? Had they not been watering the garden since morning? Had he not been watering the garden since morning? Had she not been watering the garden since morning? Had Minnie not been watering the garden since morning? Had Vijay not been watering the garden since morning?